नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज पांडे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हेयर फॉल, जो कि काफ़ी डिमांड में है कि लोग बहुत पूछते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, कि इसके रीज़न क्या-क्या हैं और इसमें सिम्पटम क्या-क्या आ जाते हैं और हमारा न्यूट्रिशन इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, इससे न्यूट्रिशन का, हमारी बैलेंस डाइट का कितना रहता है। लोगों को ये बहुत ज़्यादा मिथ है, किसी कुछ लगाने से ठीक होता है, किसी के कुछ लगाने से ठीक होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि हेयर फॉल ये क्यों हो जाता है, ये कैसे होता है और इसके साइन एंड सिम्पटम क्या-क्या हैं और नेचुरली कितने हेयर फॉल होता है, कितना लोगों में हेयर निकलता है पर डे, पर मंथ के हिसाब से। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको आप प्रॉपर लेकर आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हेयर फॉल होता क्या है। हेयर फॉल जो होता है, हमारे जो स्काल्प से जो हेयर है वो वहाँ से सतह छोड़ता जाता है और नया जो बाल है, जो हमारा हेयर है, वो नहीं आता है, तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये कई रीज़न से होता है, जैसे आपके में न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, आपकी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम इनकी कमी है, आप हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, आप रोज़ाना दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि दूध कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है। हरी सब्जियों में किसी में विटामिन होता है, किसी में ज़िंक होता है, दालें नहीं खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो ये हमारा शरीर इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इस वजह से हेयर फॉल होता है और बंचेज़ में हेयर फॉल हो जाता है। अच्छा, इसमें हेयर फॉल के कई टाइप होते हैं। किसी-किसी को कंप्लीट एलोपेशिया होता है, जिसमें एक सतह के पूरे बाल चले गए हैं और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई नए बाल नहीं आ रहे हैं, सतह बिल्कुल चिकनी, स्काल्प बिल्कुल चिकनी हो चुकी है। ये कंप्लीट एलोपेशिया में आता है। अच्छा, क्वाइन शेप में जो जाते हैं, एक सिक्के नुमा में हेयर फॉल होता है। जैसे प्रॉपर जो एक हमारा कॉइन होता है, जो सिक्का होता है, उस शेप में उस जगह के सतह के बाल चले गए हैं और वो बाल नहीं आ रहे हैं, वो सतह हमारी चिकनी हो गई है। और एक होता है कि बंचेज़ में, जब भी महिलाएँ बाल काटती हैं या पुरुष बाल काटते हैं, तो उसमें बंचेज़ में, गुच्छों में, ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है कि बंचेज़ में, एक गुच्छों में काफ़ी सारे बाल निकल जाते हैं। तो ये हेयर फॉल होता है और इसमें प्रॉपर हम लोगों को क्या है कि अभी मैं बताता हूँ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कितनी कारगर है और उससे पूरा हेयर फॉल आप रोक सकते हैं और अच्छे हेयर फॉल आपके आ भी सकते हैं और आ ही जाते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में। पूरे हेयर फॉल कंप्लीट आपका क्योर हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो सबसे पहले बताता हूँ, आप इसमें प्रॉपर एक न्यूट्रिशन डाइट अपनी बनाएं, जिसमें एक आप दाल, रेगुलर कोई भी दाल, मिक्स दाल लें। प्रोटीन, जो शाकाहारी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग प्रॉपर अपना मीट वगैरह से प्रोटीन ले लेते हैं। अब जो कि शाकाहारी हैं, उनको प्रोटीन किससे मिलेगा? उनको प्रोटीन मिलेगा सोयाबीन से, उनको मिलेगा दालों से। बदल-बदल के आप दाल खाइए, छोले, राजमा, बगल मतलब आप अपने हिसाब, टेस्ट के अनुसार अपने बदल-बदल के रेगुलर आप दालों का रूप लीजिए और हरी सब्ज़ी आप रेगुलर खाइए। सीज़न की एक हरी सब्ज़ी आपकी थाली में रेगुलर होनी चाहिए। इससे हमको क्या होता है कि विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, किसी में कैल्शियम होता है, जिंक होता है। अब आप ऐसे तो नहीं खा सकते हैं कि नहीं इसमें जिंक है, इसको पहले हम खा लेंगे। तो आप एक हरी सब्ज़ी, एक दाल आप प्रॉपर लीजिए, जिससे आपकी प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ मिले आपको। और एक गिलास दूध का रोज़ाना सेवन करें, इससे हमें कैल्शियम मिलता है। पनीर भी खाएँ, पनीर में ज़िंक होता है। तो जब हम इस बैलेंस डाइट को लेते हैं, तो हमारी ये कंप्लीट हो जाता है कि हाँ, कि हमने ये सब लिया है। अब अकेले हम इसी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी को इस चीज़ की डिज़ीज़ है, तो उसमें हम लोग आते हैं कि मल्टीविटामिन का एक कोर्स कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपर कहीं से आपको जो मिनरल्स एसिमिलेट नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आप विटामिन्स ले लीजिए। मल्टीविटामिन का कोर्स कर लीजिए। ये कोई एलोपैथिक, होम्योपैथिक से मतलब नहीं होता है। ये आप प्रॉपर किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी अच्छा ब्रांड लेकर एक नाश्ते के बाद एक प्रॉपर आप एक मल्टीविटामिन का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीविटामिन का कोर्स हमेशा 20 साल से उम्र के ऊपर के लोग ही करें। अब हम लोग आ जाते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है हमारी, वो एक सिम्पटम, लक्षण के आधार पर मेडिसिन होती है। हम लोग जैसे लक्षणों को लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग हेयर फॉल रोकते हैं। जैसे किसी के बाल पतले हो रहे हैं, किसी के बाल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, वो शाइनिंग भी नहीं है, तो जो एक सबसे पहली मेडिसिन है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 की अगर आप 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें, तो ये हेयर फॉल के लिए बहुत कारगर मेडिसिन है।
फास्फोरस 30। स्क्रीन पर आपको इसका नाम भी आ जाएगा और इसकी पिक्चर भी आपको मिल जाएगी। तो सेकेंड मेडिसिन पे आते हैं, वाइसबेडन 30। वाइसबेडन 30 आप रोज़ाना 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम में ले सकते हैं, या 4 बूंद सुबह दोपहर शाम में ले सकते हैं। मैंने पहले आपको फास्फोरस बताई, फिर वाइसबेडन बताई। अब आप ले सकते हैं कैलीकार्ब। कैलीकार्ब से आप 4 दिन में एक बार 30 बूंद कैलीकार्ब 30 पोटेंसी में केवल चौथे दिन, हर चौथे दिन हफ्ते में आप उसकी 5 बूंद ले लीजिए कैलीकार्ब की। साथ में उसके बाद आप हर चौथे दिन में आप थूजा की डोज़ ले लीजिए 200 पावर में। इससे क्या होता है, ये इंटरकरेंट मेडिसिन है। जैसे लाइकोपोडियम बीच में आपने ले ली, आपने लाइकोपोडियम आप रेगुलर फास्फोरस के साथ भी ले सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है फास्फोरस 30, फिर आप वाइसबेडन 30 और लाइकोपोडियम 30। ये तीनों आप 5-5 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए, और हर चौथे दिन पर आप थूजा 200 आप ले लीजिए। इससे हेयर फॉल आपका और आपका कंप्लीट जो एलोपेशिया की शिकायत है वो अच्छा, किसी में अलग अलग सिम्टम आते हैं, कई अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो उस बेस पर हम लोग चले जाएं तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है हमारे में। पर्टिकुलर ये नहीं किसी को फास्फोरस ही काम कर रही है, तो उसके लिए आप एक अपने पास के एक अच्छे होम्योपैथ को आप दिखाएं, ताकि वो आपसे सिम्टम लेकर इनको क्योर कर सके। और अगर आपको मेडिसिन नहीं मिल रही हैं तो आप हमसे बात करिए, हम आपको वो मेडिसिन अवेलेबल कराएंगे। हमारी मेडिसिन कुरियर द्वारा भी हम लोग भेजते हैं, पेशेंट देखते हैं, और हमारे यहाँ से पूरी कुरियर से भी दवाएं जाती हैं। और प्रॉपर एक पूरा 3 से 4 महीने का कोर्स करिए, जिससे आपका हेयर फॉल रुक जाए। तो मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, फास्फोरस 30, वाइसबेडन 30, लाइकोपोडियम 30, और हर चौथे दिन आप थूजा 200 इंटरकरेंट के रूप में आप इसको ले सकते हैं, ताकि आपका हेयर फॉल रुक सके। थैंक यू। आप हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, और ताकि इसको लाइक करें, आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किडनी की इन समस्याओं से परेशान तो ये आपको बचा सकते हैं।